बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक बार की बात है, गौसे आजम के नाम से मशहूर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दरिया नदी के किनारे तशरीफ ले गए। वहाँ उन्होंने एक बहुत ही बुजुर्ग औरत को देखा जिसकी उम्र तकरीबन 90 साल थी। वो औरत नदी किनारे बैठी जोर जोर से रो रही थी। आपके एक मुरीद शिष्य ने अर्ज किया, हजूर, ये बेचारी बहुत दुखी है। इसका इकलौता जवान बेटा था जो हाल ही में शादी करके अपनी दुल्हन को कश्ती में बिठाकर घर ला रहा था, लेकिन अफसोस रास्ते में कश्ती पलट गई और दूल्हा दुल्हन सहित पूरी बारात दरिया में डूब गई। इस हादसे को आज पूरे 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन माँ का दिल है, उसका गम अब तक कम नहीं हुआ। वो हर रोज दरिया किनारे आती है और अपनी बारात को न पाकर रोती हुई वापस चली जाती है। ये दर्दनाक वाकया सुनकर हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को बहुत तरस आया। आपने अपने पाक हाथ अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए उठा दिए। कुछ समय तक कोई असर दिखाई नहीं दिया, ना कोई कश्ती नजर आई, ना कोई सवारी, ना ही कोई डूबा हुआ इंसान। तब आप बेकरारी से अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मालिक, ये खामोशी किस वजह से है? तब अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ, ऐ मेरे बंदे, ये ताखीर देरी तकदीर के खिलाफ नहीं है। अगर हम चाहते तो एक ही हुक्म कुन हो जा से जमीन और आसमान को पैदा कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी हिकमत समझदारी से उन्हें 6 दिनों में पैदा किया। इस बारात को डूबे हुए 12 साल गुजर चुके हैं। अब ना वो कश्ती बची है, ना उसकी कोई सवारी। इंसानों के जिस्म का गोश्त तक दरियाई जानवर खा चुके हैं, लेकिन हमने उनके शरीर के जर्रे जर्रे टुकड़े टुकड़े को दोबारा जमा करके उन्हें जिंदगी के मरहले में वापस दाखिल कर दिया है। अब उनके वापस आने का वक्त आ चुका है। अभी ये कलाम पूरा भी नहीं हुआ था कि वहाँ वही कश्ती नमूदार हो गई, पूरी तरह से सजी संवरी, दूल्हा दुल्हन और सारी बारात के साथ। वो कश्ती दरिया से निकलकर किनारे पर आ लगी। तमाम बाराती, दूल्हा और दुल्हन पूरी तरह से सही सलामत थे। सबने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से दुआएं लीं और खुशी खुशी अपने घर रवाना हो गए। जब ये करामत लोगों तक पहुंची तो बहुत सारे गैर मुस्लिम कुफार आए और उन्होंने गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। ये करामत इतनी बार सुनी और सुनाई गई कि सदियां बीत जाने के बाद भी आज भी पूरे उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इसकी गूंज सुनाई देती है। दुआ, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें औलिया किराम का अदब और सम्मान करने की तौफीक